नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सर आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल में exammantra.com में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो रीजनिंग का, वो है ब्लड रिलेशन। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो सर पढ़ा दीजिए। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन, और आज के बाद ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज के बाद पूरे जीवन में आप कभी नहीं भूलने वाले हैं ब्लड रिलेशन। आज यहां से सभी रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा, जो अभी तक क्लियर नहीं था वो आज क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले आप कुछ नोट आप कर लें। देखिए, ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता, जो भी खून का संबंध है। अब वो कैसे कैसे है वो हम देखेंगे। सबसे पहले नोट करके, नोट्स में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे मेल के लिए प्लस से डिनोट करना है, ठीक है, और फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करना है, ठीक है। मेल के लिए प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करेंगे। अब आइए जरा, जैसे अब यहां जरा समझिएगा। अब यहां मैं हूं, मैं अपने आप को रखता हूं। अब मैं यहां हूं तो मैं कोई भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। समझिएगा, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं लड़का हूं तो मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं, इसलिए यहां प्लस। लेकिन मैं के स्थान पर अगर कोई लड़की होगी तो उसके लिए माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए जनरेशन गैपिंग, आप ध्यान रखिए, अभी हम देखेंगे जनरेशन गैपिंग। अब जनरेशन गैपिंग में समझिएगा, तो थोड़ा सा और नीचे लिख दूं मैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे यहां लिखता हूं मैं ये मैं प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जरा बात बताइएगा, आपके पिताजी वो किस जनरेशन से, आपके पिताजी आपसे पहले जनरेशन के थे, तो पहले के लिए ऊपर पिता कौन से, ये प्लस से डिनोट करेंगे। आपका भाई किस जनरेशन में, इसमें आ जाएगा भाई प्लस से डिनोट करेंगे। आपकी बहन किस जनरेशन में, आपके जनरेशन में, तो बहन हम इधर भी लिख दें या इधर लिखे, लेकिन इसी रो में लिखना होगा बहन माइनस से डिनोट करेंगे। आपकी दादी, अच्छा आप बताएं दादी कब कहां आएगी, पिता से भी पहले जनरेशन, पिछले जनरेशन की है, तो ये ऊपर चले जाएंगे दादी, ये माइनस से डिनोट करेंगे। अब मैं बोलूं आपके नाना, मतलब मेरे नाना, तो मेरे नाना क्या होंगे, मेरे मम्मी के पिता, मेरे माता जी के पिताजी, मतलब मेरे पिताजी की माँ दादी, उनके जनरेशन में मेरे नाना जी आएंगे, तो यहां हम इनके जनरेशन में नाना लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना, अभी गॉट इट, ओके। अगर हम बोलते हैं कि मेरे चाचा किस जनरेशन में आएंगे, मेरे पिताजी के जनरेशन में, तो पिता की जनरेशन में चाचा, प्लस से डिनोट किया हमने। अब मेरी बोलते हैं फुआ जिसको बोलते हैं बुआ बोलते हैं, यहां बोलते हैं फुआ बोलिए या बुआ बोलिए आप, माइनस से डिनोट किया हमने। अब मैं बोलता हूं मैं कि मेरा बेटा कहां आएगा, यहां आ जाएगा, ये पुत्र। मेरी पुत्री किस, मेरे पुत्र के जनरेशन में, ठीक है। अब बोलूं कि मेरा पौत्र का मतलब पोता, तो मेरा पोता जो आएगा कहां आएगा, पुत्र के भी नीचे पौत्र। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ग्राफ तैयार हो जाता है। आप इस तरह से समझेंगे कि ये आपका, इस तरीके से आपका जनरेशन गैपिंग होगा। यहां आप थे, यहां जो है वो आप थे, और आपका यहां से जनरेशन गैप, ये एक जनरेशन, ये दूसरा, ऐसा
इसके बाद का जनरेशन और इसके बाद का जनरेशन। यहाँ आप है इससे पहले जनरेशन के पिताजी, पिताजी से पहले जनरेशन के दादी जी, नाना जी, नानी जी, जो भी है उस तरीके से। आपके बाद के जनरेशन पुत्र हो गया, आपका पोता हो गया, आपका परपोता आएगा, वो हो जाएगा। तो ये इस तरीके का है, आप इसको नोट कीजिएगा जरूर। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लेकर रख सकते हैं या आप इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहाँ से ना बहुत कुछ और बहुत इजी में, चुटकी में क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो चलिए आइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला टाइप है, उसमें क्वेश्चन क्या है, गौर से समझिएगा। ए बी की मां है लेकिन बी ए की पुत्र नहीं है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। अब जरा समझिएगा, ए बी की मां है तो बी यहां है, तो ए बी की मां है, ए बी की मां है, ये मां है, ये कंफर्म है, लेकिन ये पुत्र है कि पुत्री है ये कंफर्म नहीं है। ये पुत्र है कि पुत्री है ये कंफर्म नहीं है। ए बी की मां है, इससे ठीक पहले ऊपर वाले में, लेकिन बी ए की पुत्र नहीं है, लेकिन बी जो है ए का पुत्र नहीं है। अच्छा बताइए, अगर ये मां है तो ये इसका या तो पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगी। ये अगर मां है तो या तो इसका बेटा होगा नहीं तो बेटी होगी, नहीं पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगी। यहां बोल रहा है कि पुत्र नहीं है, तो अगर पुत्र कट गया तो कौन बचा, पुत्री। तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी पुत्री है। क्लियर है, कितना इजी है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, ये आप टाइप 2 भी दे दीजिए नाम इसको, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, एक पुरुष के बारे में बताते हुए सीमा कह रही है कि वह मेरी मां के भाई का पुत्र है, वह मेरी मां के भाई का पुत्र है। किसके बारे में, यहां एक, चलिए ऐसे हटाइए, कौन बोल रहा है, सीमा बोल रही है, तो यहां आप लिखिए सीमा। किसके बारे में बोल रही है, एक पुरुष के बारे में बोल रही है कि वह जो है वह मेरी मां, तो इसकी मां कहां आएगी, मां ऊपर आएगी। वह मेरी मां के भाई का, तो मां का भाई कहां आएगा, मां के जनरेशन में। वह सीमा बोल रही है किसी पुरुष के बारे में, कोई यहां कोई पुरुष है इसके बारे में कि यह जो है वह मेरी मां, तो सीमा की मां ऊपर, का भाई, तो सीमा की मां का भाई उसी के जनरेशन में, का पुत्र है, तो पुत्र कहां आएगा, यहां आएगा ना जी। इसका पुत्र कहां आएगा, तो एक पुरुष जो है यहां आएगा, जिसके बारे में बता रही थी सीमा, बता रही थी, आएगा ना। तो अब बोल रहा है का पुत्र है, तो बताए कि वह पुरुष सीमा का कौन है। यह पुरुष जो है किसका, किसका, सीमा का। तो सीमा का, जिससे का रहता है उससे रिलेशन बताना है। तो ये पुरुष जो है सीमा का कौन है, ममेरा भाई। ऑप्शन में देखेंगे भाई भी रहेगा, ममेरा भाई भी रहेगा, तो आप ममेरा भाई मारिएगा। तो आंसर अगर जैसे मान लीजिए ऑप्शन रहेगा चचेरा भाई, भाई, ममेरा भाई, भतीजा, तो आप क्या देखेंगे, ये भाई तो है लेकिन कौन सा भाई है, लेकिन ये भाई पूरा भी क्लियर नहीं हुआ है, चचेरा भाई भी नहीं है, ये कौन सा, मामा का बेटा जो है वह ममेरा भाई कहलाया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सब अभी क्लियर करने वाला हूं, सब आपका यहाँ आज ब्लड रिलेशन में, इस सेशन में आपका बेसिक तो पूरा तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग पूरा आपका ब्लड रिलेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बी का भाई है, जरा समझेंगे। ए
किसका? बी का भाई है। तो आप रख लीजिए दोनों तो सेम जनरेशन का होगा। मैंने क्या बताया, भाई बहन सब सेम जनरेशन का है। मेरा भाई मेरे ही जनरेशन का है। ए बी का भाई है तो ए तो भाई है, ये कंफर्म है। बी अभी कंफर्म है क्या? बी भाई है या बहन है, कंफर्म है? नहीं है, तो यहां हम कोई साइन नहीं देंगे। ए जो है बी का भाई है। सी ए की बहन है। सी ए की बहन है। अब देखिए सी जो है ए की बहन है। अब यहां सी कंफर्म हो गया कि बहन है किसकी? ए और बी दोनों की ही बहन होगी। अब यहां बताया सी ए की बहन है, सेम जनरेशन हो गया। ई एफ का भाई है। अब यहां एफ तो आपका कहीं कुछ नहीं दिखा है, अभी उसको छोड़ देते हैं। एफ बी की पुत्री है। अब देखिए यहां एफ बी की पुत्री है, किसकी? बी की। तो पुत्री है, नीचे आ जा रहा है। एफ जो है बी की पुत्री है। अब बी जो है वो मेल है या फीमेल है, ये कंफर्म? ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए एफ बी की पुत्री है, ये हो गया। अब इससे पहले वाला लाइन, ई एफ का भाई है। ई जो है वह एफ का भाई है। ई एफ का भाई है तो प्लस के में हम कर दिए, ठीक है। जी सी का पिता है। जी जो है वह सी का पिता है, तो सी कहां है? यहां। और इसका पिता है तो पहले जनरेशन का है, तो यहां जी, और पिता है तो प्लस से डिनोट करते हैं। तो बताओ ई का चाचा कौन है? आप बताइए जी। ई यहां है, ई यहां है। ई का चाचा, चाचा मेरे से एक ठीक पहले जनरेशन के होंगे ना। अब देखिए ये पिता या माता जो भी हो, पिता ही होगा। अगर ये पिता होगा तो इसका, चूंकि अब इससे ठीक पहले वाले जनरेशन में ये तो पिता है, तो ये तो चाचा नहीं हो सकता है। अब ये देखिए बहन है, तो ये तो क्या हो सकती है? बुआ हो सकती है, फुआ हो सकती है, चाचा तो नहीं होगी। तो ई का चाचा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो लिखेंगे ए ई का चाचा है। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए जो है ई का चाचा है। देखिए कितना इस तरीके से दोस्तों, आप सबसे पहले इस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझा है, और इसे फिर देखिएगा जरूर। आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको बढ़िया से। ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बिना ग्राफ को भी मैं बनाना आपको सिखा दूंगा। दोस्तों अब देखिए ये हमारा अगला टाइप है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्वेश्चन है, आप इसको थर्ड टाइप नाम दे दीजिए, ये थर्ड दे दीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, जरा समझिएगा, कमला के बारे में बताते हुए कौन कह रहा है? महेश कह रहा है कि उसके पिताजी, किसके पिताजी? कमला के पिताजी। तो आप यहां लिखिए कमला। कमला के बारे में परिचय दे रहा है और बोल रहा है कि कमला के पिताजी जो हैं, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। कमला का परिचय देते हुए बोल रहा है कि इसके पिताजी जो हैं वह, कि अगर मैं मान लीजिए मैं महेश हूं और बोल रहा है कि कमला का परिचय देते हुए बोल रहा है कि कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे पिता का इकलौता का मतलब कर्नाटक में एगो इकलौता पुत्र है, तो हम अपने पिता के इकलौते पुत्र तो हम स्वयं होंगे। और तो इसका मतलब ये जो है कमला के पिता कौन है? महेश, अर्थात मैं स्वयं जो हूं। और चूंकि ये मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं जो कमला के पिता है, कमला के पिता है। क्लियर है? मैंने फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने कमला की ओर कहा कि इसके पिताजी जो है वह मेरे पिताजी के इकलौते, तो मैं यहां मेरे पिता ये और इकलौता पुत्र तो मैं स्वयं, और वही जो है वो कमला के पिता है, अर्थात महेश ही जो स्वयं है वो कमला का पिता है। तो अब बोल रहा है कि कमला से किस प्रकार संबंधित है? कौन? कमला से। तो इसका अर्थ हो गया महेश जो है कमला से, कमला के क्या लगे? तो पिता हुए। आंसर हमारा क्या हो गया गाइस?
पिता हो गया। तो महेश जो है वो कमला के पिता है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर आज का सेशन खत्म करेंगे दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियोस में हम इसमें और वैरायटी जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी को क्वेश्चन को हम लोग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इसे बढ़िया सा वीडियोस देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बहुत कुछ पूरा आपके लिए पूरा सिलेबस लेकर आ रहे हैं हम exammantra.com पे। आपके लिए जो जो नोटिफिकेशन देने वाले हैं, जो जो एग्जाम आने वाली है, उसका पूरा सिलेबस आपको हम शेयर करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, वो चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे आपका बिहार सरकार का हो, किसी सरकार का हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, कुछ भी हो, सभी का सिलेबस आपको बताएंगे और सभी की तैयारी आपको बढ़िया से करवाएंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।